अंग्रेज किस तरह होते थे जब वो चलते थे रोड पर, उनका हुलिया कैसा था? बड़ी गोरे लंबे चौड़े, ज्यादातर वो घोड़ों में चलते थे। क्या बात है, घोड़ों पे। हमारा देश जब आजाद हुआ तब आपको याद है उस समय कितना जश्न था हमारे देश पे? बड़ी खुशी, पूरे हर गांव में खुशियां मनाई जा रही थी। जी जी, खुशियां मनाई जा रही थी, लोगों को आभास हो गया था कि हमारा देश स्वतंत्र हो गया। हाँ, आभास हो गया। अच्छा, तो आप लोगों ने उस आजादी को किस प्रकार मनाया था? झंडा लेके हाँ 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 हर अपने गांव से कस्बा तक हाँ हाँ। लोग झुंड के झुंड जाते थे नारा लगाते हुए। अच्छा, ये सेमरी से तंदुआरी गए थे यही गाना गाते, झंडा ऊंचा रहे हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, हाँ। इसकी शान न जाने पावे, चाहे जान भले ही जावे। साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों इस वक्त हम हैं अतर्रा तहसील पर और आज हम आपको मिलाएंगे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिनकी उम्र हो चुकी है दोस्तों 87 से 88 साल, लेकिन आज वो किस हालत में है, क्या वो पुराने इतिहास बता पाएंगे, मैं आप लोगों को सब कुछ जानकारी दूंगा। तो अभी हम खड़े हैं उनके घर के सामने, आप देख सकते हैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और उनका नाम है निवास नर्मदा प्रसाद मिश्र। तो साथियों मिलते हैं, कैसे हैं वो लोग, आइए चलते हैं हम अंदर। आप देख सकते हैं जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, बुजुर्ग व्यक्ति हैं, उनका आप घर एक बार देखिए साथियों, काफी पुराने समय का घर है और आज के समय में बहुत ही स्टैंडर्ड घर बनाए जाते हैं, लेकिन पहले किस प्रकार से घर होते थे, ऐसी कुर्सियां होती थी। ये जो फ्रीडम फाइटर है, आज भी नेम प्लेट लगी है नर्मदा प्रसाद गौतम। तो साथियों देख सकते हैं, ऐसा है हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जी का घर। तभी हम अंदर एंट्री मारते हैं और आप लोगों को मिलाते हैं। तो साथियों देख सकते हैं मैं अंदर आ चुका हूं और दादाजी देख सकते हैं आ रहे हैं। और साथियों आप लोगों को गर्व होना चाहिए और दिल से जय हिंद निकलना चाहिए। देख सकते हैं उनकी कितनी उम्र हो चुकी है। दादाजी नमस्ते। साथियों आज मेरा बहुत ही सौभाग्य और पावन दिन है जो मैं इनसे मिल पा रहा हूं और देख सकते हैं अभी भी एकदम सही तरीके से चल पा रहे हैं। और बैठ जाइए आप यहाँ। दादाजी आप अपना परिचय दे दीजिए। हम रहने वाले तो करबिल के पास बीर गांव के हैं। अच्छा। हमारा पूरा परिवार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी था। अच्छा। यहाँ धंधे की उसमें अतर्रा में आके बस गए। हाँ हाँ। और आपका शुभ नाम क्या है? नर्मदा प्रसाद मिश्र। नर्मदा प्रसाद। दादाजी आपकी क्या उम्र हो गई होगी? मेरा 88वां चल रहा है। क्या बात है। हमारी ओर से आपके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की मंगल कामना, शुभकामना। आप हजारों साल जिएं और हम सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। और हमें बड़ी खुशी हो रही है कि आज आप हमारे समक्ष बैठे हुए हैं और आप जैसे उम्र दराज के लोग अब बहुत ही कम बचे हुए हैं। तो आप अभी इस समय आप स्वस्थ हैं ना पूर्ण रूप से? जी। अच्छा अच्छा। तो अभी गांठियां छोड़ के पूरा शरीर। अच्छा अच्छा। तो आप पेशे से क्या थे? हम पहले तो कृषि करते थे, यहाँ आके चावल का मिल लगा दिया था। अच्छा, चावल का मिल। जी। अच्छा अच्छा। घाटा वटा लगा तो बेच दिया। हाँ हाँ। इसके बाद फिर क्या किए, शिक्षण कार्य में भी योगदान रहा आपका? हाँ, मैं यहाँ आयुर्वेदिक कॉलेज का भी मेंबर था। क्या बात है। सरस्वती इंटर कॉलेज का कार्यकारिणी का मेंबर हाँ था। हाँ। और आंचवाड़ा इंटर कॉलेज का भी मैं सक्रिय सदस्य हूँ। जी जी। काफी अहम भूमिका आपने निभाई है हर क्षेत्रों पर। आप सही से बैठ जाइएगा। जब आप उस समय जब हमारा देश अंग्रेजों के गुलाम था, अधीन था, तब आपको कुछ उस समय का याद है किस प्रकार हमारा देश परिस्थितियों से जूझ रहा था? अरे बहुत दिक्कतें थी लोगों को। हाँ हाँ। थोड़ी सी उसमें फौरन पुलिस वाले पकड़ के बंद कर देते थे, यह हमें खूब याद है। अच्छा, तो जब गांव में मतलब पुलिस आती थी उस समय, तो आपको याद है मतलब किस प्रकार से वो लोग लोगों को बंद प्रताड़ित करते थे? हाँ। अकारण साधारण केसों में भी विधिवत पुलिस वाले कटाई जनता की करते थे, जनता बहुत डरती थी। हाँ हाँ। तो उस समय यहाँ जैसे अतर्रा में मतलब जैसे थाने थे उस समय अंग्रेजों के,
जैसे डीएम होते हैं अब, तो पहले कौन होते थे? डीएम तो पहले भी होते थे। अंग्रेजों के समय भी होते हाँ। थे। तो उस समय कौन था अंग्रेज यहाँ, जो यहाँ का मतलब मालिक रहता था डिस्ट्रिक्ट का? अब नाम तो मुझे याद नहीं है। अच्छा, चेतना में बात नहीं है। अच्छा अच्छा। तो अंग्रेज अंग्रेज किस तरह होते थे जब वो चलते थे रोड पर? उनका हुलिया कैसा था? बड़ी गोरे लंबे चौड़े, ज्यादातर वो घोड़ों में चलते थे। क्या बात है, घोड़ों पे? हाँ हाँ। और कैप लगाते थे, हैट लगाते थे? हाँ। अच्छा। तो हमारा देश जब आजाद हुआ तब आपको याद है उस समय कितना जश्न था हमारे देश पे? बड़ी खुशी, पूरे हर गांव में खुशियां मनाई जा रही थी। जी जी, खुशियां मनाई जा रही थी। लोगों को आभास हो गया था कि हमारा देश स्वतंत्र हो गया। हाँ, आभास हो गया। अच्छा, तो आप लोगों ने उस आजादी को किस प्रकार मनाया था? झंडा लेके हाँ 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 हर अपने गांव से कस्बा तक हाँ हाँ। लोग झुंड के झुंड जाते थे नारा लगाते हुए। अच्छा, तो कैसा नारा था उस समय का? थोड़ा पल आप याद करिए जरा। अब याद तो नहीं है। अच्छा, कोई मतलब वाक्य ऐसा जो याद हो आपको उस समय, जो सबसे ज्यादा लोग उसका संबोधन करते झंडा हैं? ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। क्या बात है। यही ज्यादातर लोग। आप लोग फिर अपने घरों में ध्वजारोहण किए थे? हाँ। अच्छा, तो आपके परिवार से कितने लोग स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में थे? 3 आदमी थे। अच्छा, कौन कौन थे? पंडित दुर्गा प्रसाद जी। और मेरे पिताजी का नाम था धीरालाल। अच्छा और बड़े दादा के लड़का का नाम था रबर दयाल। अच्छा। तो सारे लोग फ्रीडम फाइटर थे। जी हाँ। देश की आजादी में उनका अहम योगदान था। योगदान था, और 3 में से किसी ने माफी नहीं मांगा। अरे, झुके नहीं। झुके नहीं। हाँ हाँ। इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगता रहा और वो झुके नहीं। क्या बात है। उस समय की और चीजें आप बताइए, जैसे जब ये लोग आए तो यहाँ क्या व्यवस्थाएं थी? यहाँ बड़े शासन बड़ा तेज था। हाँ। साधारण से साधारण उसमें, और बाकी वगैरह तब जमीन की कोई अहमियत नहीं थी। बाकी की वजह से उनकी वसूली की कड़ाई की वजह से जमीनें लोग छोड़ देते थे। उस समय सबसे मतलब जो ये वायसराय होते थे जिले के, तो जो पुलिस में होते थे वो अपने भारतीय होते थे या वो इंग्लैंड से आते थे? वो ज्यादातर विदेशी होते थे। बाई चांस हाँ। कोई डीएम नहीं, एसडीएम भारतीय हो जाते थे। हाँ हाँ। ज्यादातर सीएमओ अंग्रेज होते थे। जब उस समय आपकी उम्र लगभग 10 साल रही होगी तो किसी अंग्रेज से आपसे बातचीत हुई है? नहीं, अंग्रेजों से हमारी जैसे गांव में आते थे तो पूछने लगे? अंग्रेज बहुत स्वयं कभी नहीं आते थे। अच्छा। ज्यादातर पुलिस वाले आते थे। हाँ। अंग्रेज बहुत कम, कस्बों में ये लोग। जी, तो जब आप लोग देखते थे तो डर जाते थे क्या उन लोगों को आप? हम लोग तो कभी नहीं डरते। कभी नहीं डरे। हाँ। अब भारतीयों के खून नहीं था। हमारे बाबा ने हाँ। तो जब सन 29 में है 31 में जंगल सत्याग्रह में हमारे पिताजी जाने लगे, तो वो जो दरोगा आया था गिरफ्तार करने जी, वो घोड़े में आया था। हमारे पिताजी को वैसे लिए जा रहा था, तो हमारे बाबा ने कहा कि ये नहीं, ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है। अच्छा। ये भी पैदल नहीं जाएगा। अरे, तो वो उसने कुछ किया तो हमारे बाबा ने उसको मार दिया था। पूरा गांव फिर इकट्ठा हो गया कि बाबा की तरफ अगर किसी ने उंगली उठाई तो ठीक नहीं होगा। ठीक नहीं होगा। फिर क्या हुआ था? फिर दरोगा लौट गया और करबी से मानिकपुर वाला रोड पक्का था, ये इलाहाबाद रोड नहीं था तब। तो वहां तक समझिया एक गांव है करबी से, तो वहां तक तांगा लाया। वहां तांगा में फिर। अच्छा, उस समय तांगे का चलन था। हाँ, है ना? हाँ। आपने तांगे की सवारी की है? हाँ। कैसा लगता था? खूब, बहुत अच्छा लगता। उस समय तो गाड़ियों का चलन नहीं था दादाजी, तो ट्रेन नहीं, जैसे आज के समय में मोटरसाइकिलें हैं, 4 पहिया हैं, तो उस समय मतलब
अंग्रेज लोग अपने लिए तो 4 पहिया इस्तेमाल करते ही थे। हमने देखा नहीं। आपने नहीं देखा? हाँ, ज्यादातर हमने अंग्रेजों को भी एक आध बार बांदा में, एक आध बार कभी भी देखा हाँ, है। हाँ। तो घोड़ों में आते थे। हाँ। अच्छा, तो क्या आप भी उस समय जेल उल कभी गए थे? है? आप भी जेल गए अंग्रेजों के समय? अंग्रेजों के समय में जेल नहीं गया, जबकि इंदिरा जी जब बन हुई है तब मैं जेल गया हूँ। अच्छा। और 90 में 15 दिन जेल में रहा। अरे, तो किस कांड पे आप गए थे जेल दादाजी? इंदिरा जी जब बंद हुई थी, हाँ। तो उन्हीं के विरोध में हम लोग अंतर्रा से 86 आदमी हम लोग जेल गए थे। अरे, फिर कितने दिन बाद वापस आए थे? 15 दिन बाद, इसलिए कि बाकी लोग वो वहीं इलाहाबाद से छोड़ दिए गए थे, करबी और सब जगह के। और कुछ 14 दिन बाद कोई कागज पेश किया जाता था हमारे तर्रा वालों का, नहीं तो हम 4 दिन फिर बांदा जेल में रखे गए। हाँ। फिर बांदा से छोड़े गए। अच्छा, आपके इस उम्र के कितने साथी अभी बचे हुए हैं? हमारी उम्र के तर्रा में तो 2-4 हो तो 2-4। तो हाँ, नहीं जिनको मैं न जानता हूँ, जितने हमारे संपर्की थे वो नहीं। स्वर्ग सिद्धार गए। हाँ। क्या बात है। तो पिताजी आप कब एक्सपायर कर गए थे? जहाँ तक 86 या 87 में। अच्छा, लेकिन साथियों आप देख सकते हैं उधर कुछ तस्वीरें लगी हुई हैं, जरा थोड़ा जूम करके दिखाइएगा। इनमें से वो किनारे वाले कौन हैं? इस साइड में हमारे पिताजी हैं, पंडित हीरालाल जी। अच्छा। और इस किनारे में राजा राम जी रुपौलिया। अच्छा। ये यहाँ के नगर पालिका के चेयरमैन भी रह चुके। अच्छा, तो जब अंग्रेज थे दादाजी तब चुनाव तो होते नहीं थे? हाँ। तब क्या सिस्टम था? तब कोई चुनाव होता था और न कुछ, अपने आप यही सब कुछ सरकारी कर्मचारी ही वसूली और ये सब तहसील वाले ही किया करते। तब कोई चुनाव नहीं होते थे? कोई चुनाव। लेकिन आज आपका जो घर है तर्रा, 47 के पहले हाँ। औपनिवेशिक स्वराज हुआ था, तो गाना बनाया था, अभी ले ले स्वराज, गौनी नदी में स्वराज, सड़क हुआ चालू रहे। ये गाना कांग्रेसी में बना। उस समय का कोई पुराना गाना आप थोड़ा सुना दीजिएगा। हमें गाना नहीं, 2 लाइन गुनगुनाइएगा, कुछ भी सुनाइएगा, दर्शकों को हमारे आप अपने मुंह से सुनाइएगा। गाना तो मैं कभी संगीत से प्रेम नहीं रहा है, फिर भी कोई कविता हो, शायरी हो, थोड़ा हम सुनना चाहते हैं, हमारी हार्दिक इच्छा है। तो वही राष्ट्रीय गीत ही सुनाइए कुछ। यही अभी ले लो औपनिवेशिक स्वराज, गौनी में स्वराज, चरख हो चालू रहे, गांधी बाबा दूल्हा बनी थे, दुल्हन बनी सरकार, चरख हुआ चालू रहे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपने मतलब गांधी जी को देखा है? हाँ। अच्छा, कहाँ देखा था? हमने गांधी जी को बांदा में देखा। अच्छा, बांदा आए थे गांधी जी? किस सन में आए थे? सन तो थोड़ा सा याददाश्त डालिए, लगभग। सन 50 में तो जवाहरलाल नेहरू आए थे। अच्छा, वो भी आ चुके हैं? हाँ। अब कोरे हरप्रसाद सिंह। साथियों देख सकते हैं हाथ लड़खड़ा रहे हैं, ये दुर्गति सबकी होनी है। तो उस समय थोड़ा सा बताइए, जब जवाहरलाल जी आए थे तब कैसा कार्यक्रम था, कैसा मजमा लगा था, कुछ याद है? बहुत भीड़ थी, इतना याद है। तो उस समय मतलब जैसे आज के समय में टेंट वगैरह लगता था, माइक की व्यवस्था अच्छी होती, तो उस समय कैसे सब आप भाषण वगैरह? तब भी लगता, टेंट लगता था। अच्छा, चांदनी टाइप का बजाइए, टेंट बंद होने के चांदनी टाइप, ये सब सिस्टम होता था। तो जब जवाहरलाल जी आए थे तब आप लोग रैली में गए थे? नहीं, वैसे हम सेमरी में रहते थे बड़े दादा के साथ। तो वो उनके कारिंदा थे। अच्छा, कोरहर प्रसाद सिंह के।
हाँ हाँ। तो सब लोगों को लेके आए थे। अच्छा, तो गांधी जी फिर कब आए थे पुनः? गांधी जी का ठीक मुझे याद नहीं। अच्छा, गांधी जी का याद नहीं। तो आप देखें गांधी जी कैसे दिखते थे? गांधी जी बड़े साफी बेटे, हाँ, आदि सादा सादगी वाला जीवन था, जीवन था, सादगी है वाला। ना? हाँ, तो उस समय ये सारे नेताओं को आपने देखा है। हाँ, अंग्रेजों के द्वारा हमारे अतर्रा में क्या योगदान दिया गया है? कुछ उन्होंने बनवाया है? तब तब में कुछ भी नहीं था। अच्छा, न कुछ थाना तक अंग्रेजों के टाइम में अतर्रा नहीं था। थाना बदौसा था, चौकी थी अतर्रा। अच्छा, न तहसील थी, न थाना था, कुछ हाँ। भी। वो तो अंग्रेजों वाला समय अच्छा है कि अब अच्छा है? अब बहुत अच्छा है पहले से। हाँ हाँ। अब बच्चे लोग आपसे कभी प्रश्न करते हैं दादाजी से अजब गजब सवाल पुराने समय के, कभी वो करते हैं लोग? हाँ, पूछते हैं तो अच्छा, बता देते थे हाँ। जानकारी। सौभाग्यशाली हैं वो बच्चे जिन्हें दादाजी का प्यार मिल रहा है आज के समय, है ना? जब इंदिरा जी आई थी, हाँ, तो यहाँ टेंट काट दिया था विरोधियों ने, जहाँ वो भाषण दे रही थी। अच्छा, तो उसमें बड़ा हंगामा मचा था। अच्छा। फिर पूरे कांग्रेसी खिलाफ पार्टी बन के काफी गाड़ी गुप्ता नारा सब। कैसे कैसे हुआ था, थोड़ा याद है उस समय? हाँ, कई लोग घायल भी हुए होंगे। घायल तो कोई नहीं हुआ था। फिर इंदिरा गांधी जी ने चुनाव का टाइम था, हाँ, तो वो ज्यादा जानबूझ के राजा काला कांकर वहाँ यहाँ से खड़े हुए थे पहली दफे। काला कांकर, ये राजा का नाम था इस तरह? राजा काला कांकर के रहने वाले थे। अच्छा। दिनेश सिंह नाम। दिनेश सिंह, हाँ, लोकसभा का चुनाव जीते थे, है ना? शुरुआत चुनाव पहला चुनाव उन्होंने जीता था। हाँ, उसी में इंदिरा जी आई थी प्रचार करने। हाँ, बताया जाता है जो दिनेश सिंह जीते थे उनका लोगों ने चेहरा तक नहीं देखा था और जीत गए थे, सही बात है? हाँ, चेहरा क्या, बांदा मीटिंग में तो आए ही थे। हाँ, हाँ। इंदिरा जी आई थी उनके प्रचार के लिए। आजादी जब हमें नहीं मिली थी तो आप लोगों ने भी कुछ संघर्ष किया था? हमने तो कुछ लोगों को बताते थे कि नहीं बताते थे कि कितना ज्यादा दास प्रथा चल रही है, हम लोग गुलाम है, ऐसी मतलब आपस में चर्चाएं परिचर्चाएं होती थी? नहीं। अच्छा। हम लोग कुछ जैसे आपके पिताजी थे, सालों 35 या 36 में हाँ, हमारी दाई को भैंस ने मार दिया तो आंखें निकल आई। अरे, तो उनको सैमरी से डोडी में महोखर तक लाया गया। महोखर से कुंवर साहब के कार में हाँ, बांदा लाए। अंग्रेज सीएमओ था। अच्छा, उसने आते भरी और हाँ, सीधा, हाँ, और फिर उसने हमारी दाई से कहा कि बुढ़िया तुम क्या चाहती हो? तो हमारी दाई ने कहा कि मेरा लड़का जेल में है, हाँ, तो मैं चाहती हूँ कि एक बार उसको देख लो। हाँ, हाँ, क्या तो वो बात है? सीएमओ ने लिख दिया। तो वो 15 दिन के लिए रिमांड पे छोड़ दिए गए। अच्छा, फिर वो हमारी दाई अस्पताल में थी और सीएमओ ने पूछा कि बुढ़िया अगर तुम चाहती हो कि मेरा लड़का जेल न जाए तो मैं लिखता रहूंगा, माफी न मांगना पड़ेगा और उसको जेल न जाना पड़ेगा। तो दाई ने हमारे पिताजी से पूछा, पिताजी ने कहा नहीं कि 15 दिन के बाद मैं चला जाऊंगा, नहीं मेरे साथी समझेंगे कि मैंने माफी मांगी। ये घटना आपको याद है? हाँ, तो अच्छा इलाज किया गया था? बहुत अच्छा से इलाज उसने तो किया। आपकी माता जी थी? दाई थी। अच्छा, दाई आपकी थी। हाँ। बहुत खूब। आपके पिताजी का निधन किस उम्र में हुआ था? वो 85, 84, 85, 84। हाँ 82 रही हो, 84, 85। हाँ, हाँ। बड़ी विपरीत परिस्थितियां थी उस समय जब अंग्रेजों का यहाँ जमावड़ा था हमारे देश में। सर्वप्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी उन्होंने यहाँ लाए थे। नहर से पानी उफला भी जाए तो पूरे गांव के 10-20 आदमियों को पुलिस वाले पकड़ने जाते थे। हमें याद है कि सेंडी जी से सबको
एक दो सिपाही आकर 20-20 आदमियों को हथकड़ी लगा नाराम बांध के ले जाते थे। तो बहुत लोग डरते थे, कभी अगर नहर से ऊपर पानी निकल रहा है तो स्वयं माटी डाल देते थे कि हम फंस न जाए। ये सब उनकी रणनीतियां होती थी। अच्छा, और कुछ चीजें जो आपको याद हो, स्मरण में हो, अंग्रेजों से संबंधित सुनाइए। मुझे हमारी उम्र तब न हाँ। 12 ज्यादा 11-12, तो अंग्रेजों का हमें कुछ याद। अच्छा, कितनी पढ़ाई किए हैं आप? मैं इंटर तक पढ़ा। इंटर कहाँ से हुआ था? डीएवी बांदा से। डीएवी बांदा से। हमारे उस समय जब अंग्रेज थे तो शिक्षा के लिए सबसे अच्छा कॉलेज कौन माना जाता था? तब हमारे जिले में कोई स्कूल केवल एक इंटर कॉलेज बांदा गवर्नमेंट इंटर कॉलेज था, वो भी हाई स्कूल तक था, इंटर तक नहीं था। जब अंग्रेज डीएवी तो खुल गया था। उस समय आप किस सन में इंटर किए थे? इंटर सन 59 में किया। 59 में? अच्छा, याद है आपको? हाँ। हाँ। उस समय नकल वगैरह होता थी कि नहीं? अच्छी शिक्षा होती थी। हाँ, तो जो पढ़ाते थे। हाँ। और कोई तब अब जो वो क्या लगाते हैं लोग ना, ट्यूशन कुछ नहीं लगता था। हाँ। तो जब आप पढ़ते थे उस समय, तो जो अध्यापक होते थे तो अंग्रेज लोग होते थे कि अपने भारतीय होते थे? सब भारतीय होते थे। हमारे ये टाइम में अंग्रेज सब चले जा चुके थे। हाँ, 59 में चले गए थे। बड़ा अच्छा। 59 के पहले चले गए। हाँ हाँ। इस समय आप घर पर ही रहते हैं अब? हाँ, घर अब तक किसी ने आपका इंटरव्यू किया है आज तक? नहीं किया। पहला इंटरव्यू हम कर रहे हैं आपका। साथियों, आप देख सकते हैं, उम्र तो हो चुकी है लेकिन चेहरे की चमक आज भी बनी हुई है दादाजी की। और ऐसे लोग बहुत कम मिलेंगे, अब गिने चुने ही मिलेंगे। तो जब हमें सूचना मिली, हम आए और समय दिया दादाजी ने, और अंग्रेजों से संबंधित पुरानी बातें जितनी हो सकी उन्होंने बताई बेखूबी के साथ। बड़ा अच्छा लगा। और आप लोग अगर कमेंट करेंगे और आपकी राय रहेगी कि और क्या हम इनसे बातचीत करेंगे, हम पुनः वीडियो बनाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं होगी। तो आज हमने इनके साथ अपना समय बिताया और दादाजी ने भी हमें समय अपना दिया। हर 15 अगस्त पर आप ध्वजारोहण घर में तो करवाते ही होंगे? हाँ, है ना? हर 15 अगस्त, 26 जनवरी। हाँ। जब आजादी का लड्डू खाए थे तो कैसा था? बहुत अच्छा लगता था। शादी वाला लड्डू में स्वाद नहीं रहता जितना उसमें। सही बात है ना? सही बात। हाँ। कितना कितना लड्डू मिला था? सबको 2-2 लड्डू बांटे गए थे स्कूल में। अच्छा, खूब रोडों में दौड़ते रहे होंगे उस समय झंडा लेके ना? बताया नहीं कि जब 47 में आजाद हुआ तो सेमरी से तेंदुआरी 5 किलोमीटर होगी, 6 किलोमीटर। तब हम लोग झंडा लिए सेमरी से तेंदुआरी गए थे, यही गाना गाते, झंडा ऊंचा रहे हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, इसकी शान न जाने पावे, चाहे जान भले ही जावे। हरा रंग है हरी हमारी धरती की अंगड़ाई, केसरिया है बल भरने वाला, सादा है सच्चाई। हाँ, ये सारी चीजें जो थी आपको याद है। आपके मुंह से बड़ा अच्छा लग रहा है, हम जब सुन रहे हैं, है ना? चलिए, आपने समय दिया, बड़ा अच्छा लगा। और आपकी कोई दिक्कत तो नहीं है? हम कोई। अच्छा, स्वस्थ है ना अच्छे से? अच्छा, अभी टहल वहल लेते हैं कि नहीं? मैं कि वो गांठियों की वजह से आधा घंटा सुबह भीतर बाहर आधा घंटा शाम को। और व्यायाम योगा में 1.5 घंटा सुबह करता हूँ। अच्छा, आज भी? आज भी। अरे, इसलिए तो आपके बाल अभी उसी तरीके से बने। आजकल के लोगों को झड़ जा रहे हैं। क्यों झड़ते हैं? खान पीन सही नहीं है लोगों का। आजकल के लोगों का खान पीन सही नहीं है और संयमी भी नहीं है कोई। साथियों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। और हम हैं इस वक्त अपने गृह जनपद बांदा के अतर्रा तहसील पर, और आज हम नरैनी रोड पर स्थित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का जो आवास है, दुर्गा प्रसाद मिश्र, नहीं, मेरा नाम नर्मदा प्रसाद मिश्र दादाजी के सानिध्य में आज का ये वीडियो संपन्न हुआ।
उम्मीद करता हूं आप लोगों के जो भी विचार हो सादर कमेंट बॉक्स पे आमंत्रित हैं। आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे, कुछ कह दीजिए। जो कहिए मुझे। जो आपकी इच्छा हो, शुभकामना दे दीजिए। शुभकामनाएं हमारी सदैव हाँ हाँ, देशवासियों के साथ रही हो, जीवन पर्यंत रहेंगी। क्या बात है। आपने आप जो समय अमूल्य दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दिव्य प्रणाम, नमस्कार। साथियों बने रहे, देखते रहे हमारे YouTube चैनल सूरज यूट्यूबर बांदा के साथ। मैं हूं आपका दोस्त सूरज। सभी को मेरा सादर दिव्य प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद।